अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है खून की कमी हमल के दौरान क्यों हो जाती है और उसको ट्रीट करने के लिए या उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि हर ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन की जो लेवल है वो होना कितना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि पहले 3 महीने में आपका एचपी लेवल कम से कम 11.5 से या 11 से आपका ऊपर होना चाहिए। और अगर मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करूं तो वो 10.5 से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करूं तो वो कम से कम 10 से या 10.5 तक आपका होना चाहिए। खून की कमी हमल के दौरान ज़्यादा हो जाती है क्योंकि डाइल्यूशन होती है, तो वैसे ही एचबी लेवल हमारा कम हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जैसे कि एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का इशू है और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी जो आवाम मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होती, उनकी डाइट हमारी जो यूजली औरतें होती हैं उनकी डाइट अच्छी नहीं होती, तो उनको पहले से ही खून की कमी होती है और हमल के दौरान ये चीज़ मज़ीद एग्जैजरेट हो जाती है और खून की कमी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर मैं डिस्कस करूं कि खून की कमी की वजूहात क्या क्या हैं, तो नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अपनी हर वीडियो में ज़रूर हाईलाइट करती हूँ कि डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपका एचपी लेवल नीचे आएगा। अब खून की कमी सिर्फ आयरन की वजह से नहीं हो सकती, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन या आयरन की कमी से सिर्फ खून की कमी नहीं हो सकती। खून की कमी और भी बहुत सारी किस्मों की होती है, जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड या विटामिन बी 12। फॉलिक एसिड या बी 12 की कमी से भी आपको एनीमिया यानी कि खून की कमी हो सकती है। तो अगर मैं सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करूं, तो अगर आपकी डाइट में ऐसी फूड्स नहीं हैं जिसमें आयरन की मकदार ज़्यादा होती है, तो आपको ऑटोमेटिकली खून की कमी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको विटामिन ऐसी डाइट आप नहीं ले रहे जिसमें विटामिन सी है, क्योंकि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी आप आयरन ले रहे हैं ये ज़रूरी है कि वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, जो कि हमारी इंटेस्टाइन या हमारी आंतों के ज़रिए एब्जॉर्ब होता है। अगर किसी पेशेंट को विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो ऑटोमेटिकली उसका जो आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। नंबर 3, अगर आपको कहीं से ब्लीडिंग का इशू है, रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है या एपिस्टैक्सिस यानी कि नक्सीर का मसला है, या कोई भी ऐसा रूट जहाँ से आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो जितना ब्लड बन रहा है उतना ही आपको अगर निकल रहा है तो डेफिनेटली आपको खून की कमी हो जाएगी। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स को वॉर्म्स यानी पेट में कीड़े हो जाने का इशू होता है और वो सारे स्टूल के ज़रिए पास नहीं होते, तो वो खून की कमी आपको कॉज कर देते हैं, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते और खून की कमी आपको हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमने अब डिस्कस कर लिया कि खून की कमी की वजूहात क्या क्या होती हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस खून की कमी से बच्चे और माँ पे क्या असर हो सकता है। अगर मैं मदर की बात करूँ तो एक हामला औरत को खून की कमी से उसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है, उसको चक्कर आना, उसका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाना, तो ये काफ़ी खतरे की अलामत होती है। तो आपको शुरू से ही अपनी एचपी लेवल को मेंटेन रखना है। इसके अलावा जिस माँ को खून की कमी है ऑब्वियसली उसकी बेबी को भी अच्छी न्यूट्रिशन नहीं जाएगी, तो इंटेलेक्चुअल जो बेबी का जो इंटेलेक्चुअल लेवल होगा वो काफ़ी आईक्यू लेवल काफ़ी कम हो सकता है खून की कमी की वजह से। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप खून की कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वन बाय वन हम सारे कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे नंबर 1 मैंने बात की थी कि डाइट। अगर आप डाइट अच्छी कर लें, आप ऐसी चीज़ें लें, ऐसी ग़िज़ा लें जिसमें आयरन की अमाउंट ज़्यादा है, जैसे कि सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, साग, तो इनकी वजह से आपको इनके अगर आप 1 बोल डेली खा रहे हैं तो आपको खून की कमी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप नट्स खाएं जैसे कि बादाम, इंजीर, किशमिश, खजूरें, इन सब के अंदर भी इनफ अमाउंट में आयरन होता है। तो अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, सम टाइम औरतें आयरन कैल्शियम दोनों टैबलेट्स ले रही होती हैं लेकिन उनका आयरन लेवल या एचपी लेवल ऊपर नहीं जा रहा होता। उसकी वजह ये होती है कि उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। अगर विटामिन सी इनफ अमाउंट में नहीं होगा तो आपका जो आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आपको आपके आयरन लेवल को बढ़ाने के लिए, एचपी लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी जो विटामिन सी की इंटेक है उसको भी बेहतर करना है। आप विटामिन सी अगर डाइट के थ्रू लेना चाहते हैं तो आप लेमन, ऑरेंजेस
लीमू वगैरह का इस्तेमाल, लीमू पानी बना के भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आपकी आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी हो जाएगी। और अगर आप डाइट के ज़रिए नहीं ले रहे तो आप कोई सप्लीमेंट्स ऐसे लें जिसमें विटामिन सी की अमाउंट हो। नंबर 3, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी अनीमिया होता है, तो आप इनके भी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है तो उसको आप पहले सॉल्व करें, उसको अच्छे तरीके से जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर से डिस्कस करें, तो इसका वो जो है ट्रीटमेंट प्लान करेगा, तो आपको फर्दर ब्लड लॉस नहीं होगा, तो आपको एनीमिया नहीं होगा। उसके अलावा जो इशू वॉर्म्स का होता है, उसके लिए जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको ऐसे मेडिसिन देगा जिससे वो आपको डी वॉर्म करेगा, तो आपके जैसे वॉर्म्स आपके ख़त्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आयरन की एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी, तो आपको खून की कमी नहीं होगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके ज़रिए हम एचबी लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।